हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास हो रहा था। ये सभी के लिए है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी, बिहार एसआई या फिर बीएसएससी, तो चलिए इसमें भी क्वेश्चन नंबर 185 तक हो चुका है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 185 से ही आज स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और उसकी जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 186। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था और भारत की स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। चलते हैं नेक्स्ट। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 187। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि नेहरू के द्वारा लिखा हुआ बुक है। चलते हैं नेक्स्ट। ये वही और भारत की खोज, इसी बुक का हिंदी नाम है। क्वेश्चन नंबर 188। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? जिसकी अध्यक्षता जो किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे। तो हरिपुरा में हुआ था। और ये 52वें नंबर का अधिवेशन था। चलते हैं नेक्स्ट। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, जो कि किसी भी एग्जाम हो सभी में बार बार यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 500 प्लस मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू है, जिसमें कि एक क्लास में 20 क्वेश्चन करवाया जाता है। और फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 189। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? यानी कि जब 1939 में कांग्रेस को छोड़ दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो वो किस संस्थान की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल बना लिया। क्वेश्चन नंबर 190। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठन कर्ता के रूप में था? ये 67वीं या 68वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बस लैंग्वेज बदल दिया गया था कि अरुणा आसफ अली किस कार्य के लिए जानी जाती है, इस टाइप से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में वो भूमिगत होकर रेडियो की कार्यकर्ता थी।
अरुणा असफ अली 16 जुलाई 1909 से 29 जुलाई 1996 तक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 191, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, तो इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, और यहाँ से ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, तो ये जो प्रसिद्ध है वो है केवल 1 के लिए कांग्रेस ने, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया, तो इसी के लिए ये जो अधिवेशन है वो प्रसिद्ध है, इसीलिए केवल ए सही होगा। ये वही बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 192, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से वंदे मातरम जो लिया गया है वो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में रचित इस गीत का प्रकाशन सन 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ में अंतर्निहित गीत के रूप में हुआ था, और इस उपन्यास में यह गीत भावानंद नाम के सन्यासी द्वारा गाया गया था। इसकी धुन यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। इस गीत को गाने में 65 सेकेंड, 1 मिनट और 5 सेकेंड का समय लगता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193, भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के जो रचनाकार हैं वो हैं मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कृति है जो 1912-13 में लिखी गई थी। यह स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबरने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है, और भारतीय साहित्य में भारत भारती सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैथिली शरण गुप्त जिस काव्य के कारण जनता के प्राणों में रच बस गए और राष्ट्रकवि कहलाए, वह कृति भारत भारती ही थी। क्वेश्चन नंबर 194, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का है। एक्सप्लेनेशन, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, और इसके तहत मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसियों के अधीन कर दिया गया, और बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स, इस चैनल पे बिहार एसआई दरोगा का प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा है। इसमें 16 प्रैक्टिस सेट जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुका है, और एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसे ज़रूर देखें।
क्वेश्चन नंबर 195, इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उद्धरण का संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में भी यह उम्मीद थी कि भारत का विभाजन ना हो, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया था। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 को। ये डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली आया था और प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946 को। और इसका जो उद्देश्य था वो था संविधान सभा का गठन करना और मुख्य उद्देश्य था। और भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिसमें 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 196, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। एक मिनट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 196, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। यहाँ पूछा जा रहा है नारा, तो नारा जो दिया था वो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करता महात्मा गांधी थे। क्विट इंडिया के स्लोगन जो है लिखने का श्रेय कांग्रेस के नेता यूसुफ मेहर अली को जाता है। कहा जाता है कि वे गांधी जी के काफ़ी करीब थे और उन्होंने इस मूवमेंट को आरंभ करने से कुछ समय पूर्व ही गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें इस स्लोगन का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 197, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। फूट डालो और शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेजों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर ज़बरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 को मैसूर का शेर श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 198, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति सुरक्षा प्रकोष्ठ के घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू रही और इस नीति से मुख्यतः वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली संबंधित थे। इस नीति के तहत कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। वेलेस्ली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंध में परिवर्तन आया। वेलेस्ली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षा कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की और सैनिक रक्षा के घेरे में लाने का प्रयत्न किया। रियासत के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियाँ निम्नलिखित है। कंपनी का भारतीय रियासतों से
समानता के लिए संघर्ष। और दूसरा घेरे अथवा मध्य राज्य की नीति, जो कि 1765 से 1813 तक। और अधीनस्थ पार्थक्य की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति और बराबर की संघ की नीति। इतने सारे नीतियां थी अंग्रेजों का। क्वेश्चन नंबर 199, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। तो नहीं, ये गलत है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के पश्चात बने। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर 3, गुरु अंग देव के ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। तो ये भी सही है। 2 और 3 इस कथन में सही है। फर्स्ट वाला सिर्फ गलत है। चलते हैं नेक्स्ट। गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु रामदास के बाद बने और गुरु जो अंगद है वो गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 200, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बताने से पहले वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पे एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है पूरा चैप्टर वाइज, इकोनॉमी, पॉलिटी और बिहार स्पेशल। तो आप इस चैनल पे सारे क्लास देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और वो भी चैप्टर वाइज। तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो चलिए, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 200 का, वो भी हो जाएगा दीन बंधु मित्र। नील दर्पण बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता दीनबंधु मित्र हैं और इसकी रचना जो है 1858-59 में हुई थी, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद। यह बंगाल में नील विद्रोह का आंदोलन का कारण बना और यह बंगाली रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना और कोलकाता के नेशनल थिएटर में सन 1872 में खोला गया यह पहला व्यावसायिक नाटक था। क्वेश्चन नंबर 201, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन, यानी कि नौरोजी ने क्या क्या भारत के लिए किया। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2, उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीयों में आत्मविश्वास जगाया। तो ये ऐसा नहीं था। और 3 को, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। तो ऐसा भी नहीं था, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1।
क्वेश्चन नंबर 202, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक तो राजा राम मोहन राय को, जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा। तो राजा राम मोहन राय की आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और राम मोहन राय जो थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत थे। दिल्ली तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि से नवाजा था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने उन्होंने सती प्रथा और बाल विवाह की प्रथाओं को खत्म करने के प्रयास के लिए भी जाना जाता है और उनका सारा जीवन समाज और महिलाओं के हक के लिए संघर्ष करते हुए बीता। वे एक महान विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। उन्हें बंगाल के नव युग का प्रवर्तक भी कहा जाता है। बंगाल के नव युग का प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 203, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। 1872 में जो सिविल मैरिज एक्ट था, इसमें लड़कियों के लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वो की गई थी 14 वर्ष। सिविल मैरिज एक्ट यह नेटिव मैरिज अथवा ब्रह्म मैरिजेज एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की निम्नलिखित आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया। और ज्ञातव्य है कि केशव चंद्र सेन ने बाल विवाह को रोकने का अथक प्रयास किया। उन्हीं के प्रयास से 1872 में अंतर्जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह बिल पारित किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 204, बारदौली सत्याग्रह जो कि 1928 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी मिला था महिलाओं के द्वारा। बारदौली सत्याग्रह गुजरात के सूरत जिले में किसानों द्वारा 4 फरवरी 1928 में लगान न देने के लिए किया गया था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं ने इस अहिंसक आंदोलन का समर्थन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के माध्यम से किया। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 205, उलगुलान किससे जुड़ा हुआ था? उलगुलान विद्रोह को ही महाविद्रोह भी कहा जाता है। तो ये जो जुड़ा था बिरसा मुंडा से। और फ्रेंड्स, इसमें 1857 से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए गए हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। 1857 करके मतलब 3 वीडियो होगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था और बिरसा मुंडा का जन्म 1875 के दशक में छोटा नागपुर में मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था
जो छोटा नागपुर पठार में निवास करते थे और सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा का महाविद्रोह उलगुलान चला था। 1895 से 1900 तक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।